मुकर्रर किया जाए। नबी की सरकार के फरामीन के मुताबिक कुछ बातें औरतों के ताल्लुक से भी आका ने लिखी हैं, कुछ क्या काफी लिखी हैं। मैं समझता हूं कुर्ब क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि कुछ दिनों में आपको खाली आबादें सुनेंगी कि तस्लीमा आपा आ रही है, नसरीन आपा आ रही है, तबस्सुम बाजी आ रही है, फला निसा आ रही है। और हम तो हक बात कहने में चूकते नहीं हैं। अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो आप आए सड़कों पे फिरेंगी और अब्बा बच्चे खिलाएंगे, जो हालात दिख रहे हैं। जी। मेरे अपने साथ के पढ़े हुए कुछ मौलवी हैं, उसमें एक यूपी के हैं, बोले हजरत कभी आलिमा से शादी ना करे, मुराद वही पिलपिली सुले कुल्ली है, और परेशान हैं बेचारे। बोले खुद तो इज्तिमा के नाम पे भाग जाती है, बच्चे मैं देखता हूं। मैंने कहा मालूम तुम्हें ये वजह क्या है? बोले क्या? मैंने कहा वजह ये है कि आला हजरत का फतवा नहीं माना। सुनो, आला हजरत लिखते हैं, जुमला सुनो, एक हिमालय पहाड़ से बढ़ के इसका वजन है, औरत दाई इल्लाह नहीं हो सकती। औरत जी दाई इल्लाह नहीं हो सकती जी। हाँ, मनसबे रिश्तो हिदायत पर हजरत राबिया की कनीज तो बन सकती है, अपने घर के अंदर अपने बच्चों को तरबियत दे सकती है, लेकिन आज तो तूफान है। आपको क्या बताऊं? अच्छा वजह क्या है? आज लोगों का हाल भी यही है, जो दिलो दिमाग जहन को अच्छा लगे वो मान लो। मैं पूछता हूं, मुरूजुन निजा के अंदर आला हजरत फरमाते हैं, हदीस पाक नकल की, हमारी तुम्हारी बात हो तो टाल दोगे। नबी का फरमान है कि औरतों के इज्तिमा में खैर नहीं, औरतों के इज्तिमा में खैर नहीं। जब आलिमे माँ का ना वमा यकून फरमा दे, फिर मुझे बताओ उनके इज्तिमे करे जाएं तो खैर होगी? नहीं, खैर तो छोड़िए, अगर वो पूछा जाएगा तो सुला रहे होंगे, मुन्ना मुन्ना सो जाओ, अम्मा तो इज्तिमे में गई है शाकिर आपा के, मुन्ना मुन्ना सो जाओ, अम्मा तो मोहतरमा इलियास साहब के इज्तिमे में गई हैं, क्या बताएं। सरकार ने फरमा दिया था, उनके नाइब आला हजरत ने भी लिखा था, औरत को पढ़ना मत सिखाना। जी जी जी, फतावा रज़िया लिखी है, और उसपे यही नहीं, दरिया बहा दिए इल्म के। तफसीर कहां तक दिखाऊं? जिसको बात करना हो मेरे पास आ जाए। हाँ, मुझे बताइए। कहते हैं जरूरत है, मर्द सुन्नियत नहीं बचा पाए, अब आप आए बचाएंगी। सोचे तो आप हजरत, जो मर्द थे वो तो हिजड़े हो गए, चूड़ियां पहन ली, अब बेगमात जो है वो लाली पाउडर सुरमा लगा के हैं वादिये कौन सी साहब उसमें जाएंगी साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही सब देख कर शेर सुन्नत सरकार फरमाते हैं, वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था, उजाला जा रहा है, अब तो अब्रे सखा उठिए। मुझे बताइए, मजार पे जाए फतवा है, दरगाह पे जाए फतवा है, और कहीं जाए फतवा है, और आपा के इज्तिमे में जाए तो गूंगे। जी आओ दम है, साबित कर दो। मजार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर पर्दे के साथ शरीयत के दायरे में कोई परहेजगार अताए रसूल की बारगाह में चली जाए, तो आला हज़रत ने तो हराम लिखा है, कहिए मादन। सुनो, ये मेरे इमाम पर बोहतान है जी, आकाए नेमत पर इफ्तिरा है। जिन जाहिलों को ये ना मालूम हो कि मना में और हराम में फर्क क्या है। मना और है और हुर्मत और है। अदमे जवाब का कौल कर देना इतना आसान नहीं है। फिर मेरे सरकार फरमाते हैं, किताबें साथ लेके आया, फरमाते हैं मुझे याद नहीं मैंने कहीं हराम लिखा, बल्कि अदब के साथ हिल्लत की जानिब इशारा किया। हाँ बेशक अल्लाह ताला हमको हर खिलाफ शरा काम से बचने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन सुनो, ताजिए की बात आए तो मुफ्ती बन जाओ, मजार की बात आए तो मुहद्दिस बन जाओ, और ये चुस्त लिबास पहन के, ये बदन छलकाती और चमकाती कपड़े पहन के, ये पूरे वादी के अंदर ये उनका दीदार कराया जाए। पूछो सुन्नियों में गलत कह रहा हूं? जी जी जी, हक है। पूरी औरतें बैठ के हक है, और नफ्स को मजा आए,
माअज़ल्लाह, तुम जाहिल हो, गवार हो। आला हजरत लिखते हैं रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, सुनो, औरत की आवाज तक का पर्दा है। जी जी औरत तो छोड़िए, तुम्हें क्या मालूम कि फिक़्ह क्या है, उसूल फिक़्ह क्या है, तफक्कुह क्या है? उठा के देखो बतावे आलमगीरी, फतुल कदीर, उलमा से पूछो। हाजी हज करने जाता है, पढ़ता है तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। आप पूछिए, किताबें देखिए, फरमाते हैं औरत तलबिया भी तेज नहीं पढ़ सकती। अब गौर कीजिए, हज जैसी इबादत में औरत तलबिया भी तेज आवाज में नहीं पढ़ सकती। यहां तलबिया छोड़िए, मौलवी साहब बैठे, पढ़ो जरा बाज़ैदुन जरा बाज़ैदुन जरा बाज़ैदुन नसरा यंसुरो नसरा यंसुरो, खूब अपने देख भी रहे हैं। अच्छा, हाँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं इंशाअल्लाह बतौफैले गौसो ख्वाजा और रज़ा हम सब ईमान पे दुनिया से चले जाएंगे, आमीन आमीन। लेकिन याद रखो, किसी आशिक की बातें याद रहेंगी तुम्हें। जो देखने वाले होंगे वो देखेंगे कि ये जो औरतों को बाहर किया जा रहा है इज्तिमा के नाम पे और कहीं इस तरह के मामलात को लेकर, ये आगे कितने फुद्दे रूनुमा हो। जी 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 और शुरू हो गए, जी जी शुरू हो गए। अभी बात है महाराष्ट्र का एक मदरसा, मेरे पास फोन आया कि वो आपके मिलने वाले हैं, जरा फोन कर दीजिए, हमारा एक मुदर्रिस फंस गया है। क्यों, क्या बताएं, जरा बाज़ैदुन करते करते वो कोई और गर्दान शुरू कर दी उसने, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि याद रखो, नफ्स वो चीज है कि औलिया फुक़हा सूफिया फरमाते हैं, नफ्स पे भरोसा कोई नहीं कर सकता। जी, नफ्स पे भरोसा का मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं डुबो देगा। और शरीयत अपने मजन्ना पे हुक्म लगाती है, जो दवाई है, यानी बताओ मुझे बताइए, जो दवाई ज़िना है उससे भी शरीयत रोकती है, उसको भी हराम कहती है। और अच्छी तरह सुन लीजिए, कान खोल के पूछिए, बंबई का हाल क्या हो गया? अरे कहर नहीं आएगा तो क्या आएगा? फसाद, हालात खराब नहीं होंगे तो क्या होंगे? पुलिस का डर आपको, हुकूमत का डर आपको, दुनिया का डर आपको, कुत्तों का डर आपको, शेर का डर आपको, सबका डर। लेकिन शरीयत सुनो तो शर्म नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बताइए, मैं बताता हूं आपको, कान खोल के सुनिए अच्छी तरह से। कहते हैं जरूरत है, क्या जरूरत है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दर का गुलाम हूं, मुशाहिदे मिल्लत का गुलाम और शागिर्द, कि इंशाअल्लाह बतौफैले गौसो ख्वाजा रज़ा बहुत बड़ा चालाक भी भाग नहीं पाएगा। अभी कर्नाटक की बात है, बोले हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कम से कम वहाबियों के बारे में समझ लें। अब जान रहे थे ये पीलीभीत वाले हैं तो कुछ तो थोड़ा समझेंगे। मैंने कहा ठीक है, हाथ कंगन को आरती क्या है ना, हाँ, नगद सौदा बैठिए। मैंने बुलाया मौलवी साहब को, सवालात लिखवाए। मैंने कहा जरा जाइए, इन आपाओं का टेस्ट पर्दे में रह के आप भेज दीजिए। आप यकीन करना, चंदा रजा के नाम पे, धंधा रजा के नाम पे, दारुल रजा के नाम पे, मदरसा रजा के नाम पे, और ये लौंडियों को जवान जमा करके इकट्ठा कर दिया। आवाजें हो रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, नफ्स को लज्जत आ रही है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसका नाम रखा जा रहा दीन की खिदमत। और सच्चाई सुनिए, एक लड़की ये ना बता सकी कि वहाबिया के अक़वाले कुफ्रिया क्या है। एक लड़की ये ना लिख सकी कि देवबंदी काफिर क्यों है। एक लड़की ना बता सकी कि राफजी काफिर क्यों है। इल्म क्या बताऊं, मैं तो सोचते सोचते वहीं पहुंचता हूं जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे, अली रहमतुल्लाह। भैया घोड़े मर गए, घोड़े गधों के राज हो गए। अब गधों के राज में तो कुछ भी होगा, टके सिर भांजी टके सिर खाज। अल्लाह ताला पर बचेगा वही जो ये नारा देगा, सुन्नियत का काम करेंगे, फतावा रज़विया आम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे, कुतुबे रज़ा को आम करेंगे।